हंसना भी जरूरी है। लोग हंसते भी नहीं है, थोड़ा सा मुंह खोलते हैं, दांत दिखाते, फिर ओठ बंद कर लेते हैं। ठहाका मार कर हंसो, ऐसा हंसो कि आंखों से आंसू टपक जाए। वो हंसी होनी चाहिए, खुली हंसी हो, ठहाका की हंसी हो, ऐसी हंसी हो, कैसी हंसी हो, जैसी मेरी हंसी है ऐसी तुम्हारी हंसी होनी चाहिए। ये दुनिया में रोते रहोगे तो भी दुनिया तुमको धन्यवाद नहीं देगी, और ठहाका लगा कर हंसोगे तो भी दुनिया कुछ तुम्हारा ले नहीं लेगी। इसलिए हंस करके जिंदगी जीना सीखो। भगवान कृष्ण हंस करके जीते थे, और भगवान राम मुस्कुरा कर जीते थे, और कबीर खुश होकर जीते थे। लेकिन तुम टेंशन में जीते हो। क्या लेना है इस दुनिया में, और क्या झंझट है। हंस करके जी लो। जो प्रेम करेगा ठीक है, नहीं करेगा तो गुरुदेव का आशीर्वाद है, सब ठीक है। जय जय जय। झंझट तो खत्म होने वाले नहीं, याद रखना। बचपन में जब भगवान कृष्ण का बेटा अपहरण हो गया, कहीं गायब हो गया, छोटा बच्चा, भगवान के मन में थोड़ा झटका लगा। रुक्मणी रोने लगी, भगवान समझाने लगे रोना मत। 18 साल का जब बेटा हो गया तब लौट कर आया और माँ को मिला। माँ रोने लगी, ये 18 साल बाद आया। कृष्ण ने कहा रो मत, बहुत अच्छा है, बचपन से अपहरण हुआ था, पालना पोसना पड़ता, पढ़ाना लिखाना पड़ता, बिल्कुल फिट होकर आया है, जवान होकर आया, सेवा करेगा। तो रुक्मणी ने पूछा ये साथ में स्त्री कौन सी है। तो कृष्ण भगवान के पुत्र ने कहा माता जी आपकी बहू है ये। तो इसकी उम्र क्या है, बोली इसकी उम्र 36 साल है। तो तेरी, बोली 18 साल। तो दुगनी उम्र की स्त्री लाया है तू, बोले बिल्कुल ट्रेंड बहू है माता जी, सिखाना नहीं पड़ेगा। और कृष्ण हंसने लगे ठहाका लगाकर, रुक्मणी रोने लगी कि अरे ये बहू कहां से ले आया। भगवान ने बोला अच्छा हुआ, ना कार्ड छापना पड़ा, ना किसी न्योता देना पड़ा, ना ढोल वाले को बुलाना पड़ा, ना शादी वादी करना पड़ा। बेटा होशियार है, अपने आप ले आया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। चल घोड़ी धान धान, जैसी चल तैसी जजमान। याद रखना भगवान कृष्ण हर परिस्थिति में, कंडीशन, पोजीशन, सिचुएशन में अपने मन को समझाना जानते थे। जो आदमी अपने मन को समझाना जानता है वो आदमी कभी दुखी नहीं होता है। जो अपने को नहीं समझा पाता, दूसरों को, गांव भर को समझाता है, वो दुख के समुद्र में डूबा रहता है। इसलिए खुद के मन को भी रोज समझा दिया करो ताकि टेंशन ना हो, दुख ना हो, पीड़ा ना हो। ये तो दुनिया के झमेले हरगिज कम न होंगे। अफसोस बस यही है कि एक रोज हम न होंगे, एक रोज हम न होंगे। ये झमेला कम होने वाला नहीं। ये संसार के झमेलों को झेलते झेलते दादा दादी मर गए, दादा दादी के माँ बाप मर गए, उनके माँ बाप मर गए, सब मरते चले जाने, और झमेले जिंदा हैं, और जो जिंदा थे वो मर गए। और तुम भी मर जाओगे, झमेले फिर भी रहेंगे। झमेले मिटने वाले नहीं, झमेले झेलने वाले मर जाते हैं। इसलिए मरने से पहले झमेलों के बीच में हंसना सीखो। कांटों की गोद में गुलाब का फूल मुस्कुराता है, ऐसे झमेलों के कांटों के बीच में आपकी जिंदगी का गुलाब भी मुस्कुराना चाहिए, हंस करके जीना चाहिए। सब ठीक तो किसी का होगा ही नहीं। लोग पूछते हैं सब ठीक ठाक है, हालचाल अच्छा है, सब लोग कह देते हैं परफेक्टली ऑल राइट, सब ठीक ठाक है। सब ठीक भगवान का भी नहीं हुआ, तुम्हारा ठीक क्या होगा। भगवान राम का वनवास हुआ, वो ठीक नहीं हो पाया। उसके बाद जंगल में गए तो सीता हरण हो गया, फिर गड़बड़ हो गया, ठीक नहीं हुआ। फिर लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा तो ठीक नहीं हुआ। रावण से युद्ध ठन गए, वो भी ठीक नहीं। ठीक कुछ होगा ही नहीं। सब बिना ठीक में ही जिंदगी जीना है, और जो जैसा है उसी में हंस करके रह लेना है। काम करते रहो, मुस्कुराते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। और गर लगन सच्चे सदगुरु में लग जाएगी तो जीवन का नक्शा बदल जाएगा, जीवन का नक्शा बदल जाएगा। तालियां जोर बजाइए। तालियां कमजोर हैं, इसका भी कारण है। तालियां क्यों नहीं बज रही, इसका भी कारण है। तालियां धीरे बज रही, इसका भी कारण है। जब टेंशन तादाद से ज्यादा होती है तो तालियां नहीं बजती है, और चिंता जब जरूरत से ज्यादा होती है तालियां धीरे बजती है।
और जब अंदर अंदर ज्यादा उलझन होती है तो तालियां कम बजती है। इसलिए याद रखना, बेइज्जती का सवाल है, इज्जत का सवाल है। ताली जोर बजाइए, नहीं तो मैं समझ जाऊंगा तुम तादाद से ज्यादा टेंशन में पड़े हुए। अब सबने ताली इसलिए बजाई है कि इज्जत बचाना है, बाकी टेंशन खत्म थोड़ी हुई। तुम खत्म हो उससे पहले टेंशन को खत्म कर लीजिए, अन्यथा टेंशन के कारण कम उम्र में ये टेंशन तुमको खत्म कर देगी। दो में से एक को खत्म होना है, चाहे टेंशन को तुम खत्म कर दो चाहे टेंशन तुमको खत्म कर दे। तो ज्ञान की तलवार से अपनी टेंशन और चिंता की गर्दन काट दीजिए, उसको खत्म कर दीजिए और अपने आप को जिंदा रहने दीजिए। बोलिए सदगुरुदेव की जय हो। साहिब बंदगी साहिब होली का सत्संग है, इसलिए थोड़ा ताकत बढ़ रही है। और सुबह साबूदाना की खीर भी खाया, उसकी अलग से ताकत है। इसका मतलब ये नहीं कल सब लोग साबूदाना की खीर ले आओ तो हॉस्पिटल भी पहुंच जाऊंगा। उल्टा अर्थ मत लेना, बहुत ज्यादा मैं खाता नहीं, बस सादा जीवन सादा भोजन। ये तो मैं प्रशंसा कर देता हूँ, अरे लाओ लाओ माल ले आओ, माल ले आओ, खाता नहीं। ज़्यादा खाने से पेट इतना बड़ा हो जाएगा जैसे इंडिया गेट। हाँ, पेट को अलग से बांध के रखना पड़ेगा गमछा में। आज एक भगत वो चादर देगा 20 चादर, तो सब चादर से पेट बांधना पड़ेगा। उसकी दया थी, करुणा थी, किसने दिया था 20 चादर? खड़े हो जा, वो देखो पीछे, इधर निकल के आ जाओ, तो आ जाओ। 20 चादर लाया था, एक चादर मैंने उसी को ओढ़ा दिया, 19 में ले लिया और 25 साधु है। अब चादर जब बटेगी तो साधु साधु में झगड़ा होगा, 6 को मिलेगी नहीं। यहाँ बैठो, नीली कुर्सी पर आगे आओ। ये भक्त है चादर देने, कितना प्रेम है इसका। 20 चादर लाया, श्रद्धा देखिए। देने का मन हो गया कि गुरु को क्या दूं, होली भी है, गुरु मिलेगा तो खाली क्या मिलूं। चादर दिया है, बहुत अच्छी चादर। ऐसी ऐसी चादर हम लोग प्रयोग करते हैं, ओढ़ लेते हैं, पहन लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। गुरु की सेवा में सबको भाव से समर्पण करना चाहिए। जीवन बहुत अच्छा है, घोग सम की धरती धन्य है। यहां कभी न कभी तो ऋषि मुनियों ने तप किया होगा। माताएं धन्य हैं जिन्होंने ऐसी आत्माओं को जन्म दिया है, जिन्होंने गुरु को बुलाकर सत्संग करवाया है। मैं आशीर्वाद दे दूंगा सत्संग कमेटी को, शंभुदास, शंभू साहब धन्य हो। जिस कमेटी के द्वारा इतना बड़ा समागम रचा गया है, और मेरी इच्छा भी थी कि होली में घोग सम में मनाऊं, तो मुझे होली यहाँ करने का अवसर मिला है। और होली में ज्ञान रंग बरसाऊं, भक्ति बरसाऊं, प्रेम का रंग बरसाऊं। ये गोबर और कोयला, लाल और पीला रंग ये नहीं चाहिए, हमें तो भक्ति का रंग चाहिए प्रभु। हमें तो आपके प्रेम का, सेवा का रंग चाहिए, कृपा का रंग चाहिए, आशीर्वाद का रंग चाहिए। जब मीराबाई कृष्ण के मंदिर में जाती है, कृष्ण मीरा से पूछते हैं कुछ मांगना है क्या? तो मीरा कहती है श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। मीरा ने यही मांगा है कि हे श्याम, तुम मेरे पिया हो, परमात्मा। पिया माने परमात्मा होता है। 2 प्रकार के पिया होते हैं। एक तो संसार का पिया होता है जिसको पति कहते हैं, पति को भी पिया कहा जाता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? पिया। और परमात्मा को भी पिया कहा जाता है। ये 2 पिया होते हैं। इस लोक का पिया नारी के लिए उसका पति है, और परलोक का पिया परमात्मा है।
इसलिए पति को परमेश्वर का स्थान दिया जाता है, पति को परमेश्वर भी कहा गया है। पति का सम्मान करना चाहिए। जो नारी पति का सम्मान करती है उसके घर में कभी गरीबी नहीं आती है। जो पुरुष अपनी स्त्री में लक्ष्मी का रूप देखता है और लक्ष्मी समझ करके उसका आदर रखता है, उसके घर में कभी लक्ष्मी कम नहीं होती है, घर लक्ष्मी से भरा रहता है। इसलिए स्त्रियों को भी दुखाना नहीं चाहिए। जैसी भी तुमको स्त्री मिली है, जैसा भी पति मिला है, भाग्य में यही था, उसी के साथ में प्रेम से रहो। तुम्हारे दोनों के माध्यम से कोई दिव्य आत्मा का जन्म होगा। तुम अपने को साधारण मत समझो। जो गुरु मिला है उससे खूब प्रेम रखो, और जो शिष्य मिले हैं उनसे भी खूब प्रेम करो। किससे प्रेम करोगे? प्रेम के सागर बन जाओ। जितना ज्यादा तुम्हारे दिल में प्रेम लहरें मारेगा, उतना ही ज्यादा तुम सुखी रहोगे, विकास भी करोगे। और घर से प्रेम की शुरुआत करिए। बूढ़े दादा दादी, बूढ़े सास ससुर से प्रेम कीजिए। 10 मिनट का समय निकाल कर अपने दादा दादी के पास भी बैठिए। 5 मिनट जरा सास ससुर के पास भी बैठिए। 10 मिनट का समय अपने पत्नी को भी दीजिए, और 10 मिनट समय निकाल कर अपने पति के पास भी बैठिए। जब पति आए तो बर्तन मांजना शुरू कर दिया तुमने, पति घर में आया तो कपड़े पीटना शुरू कर दिया, पति कुछ बोला तो पति को भी पीटना शुरू कर दिया। ये तरीका गलत है। थोड़ा काम जल्दी जल्दी पहले से निपटा लो और पति के पास बैठो, फ्री होकर बैठो, प्रेम से बैठो। और अपने बच्चों के लिए भी समय निकालिए। थोड़ा कम से कम बच्चों के साथ में फ्री होकर 10 मिनट बैठ जाइए। बच्चों को समझाइए भी, बच्चों को ज्ञान दीजिए, बच्चों को बुराइयों से बचाइए, बच्चों को अच्छे अच्छे संस्कार दीजिए। बच्चे सिखाने से सब सीख सकते हैं। बच्चों के सामने स्वयं भी गलतियां मत करिए। बच्चे जो देखते हैं, सुनते हैं, उसको सीखते हैं। तंबाकू मत खाइए, छोड़ दीजिए। जिस दिन से बच्चे जन्म ले लें, दारू पीना मना है, तंबाकू खाना मना है, पुड़िया खाना मना, सिगरेट पीना मना, गाली देना मना, बुराई करना मना, चाय भी कम पीना है। बच्चों को वाणी से समझाने के बजाय अपने आचरण से समझाना शुरू कर दो। हमारे आश्रम में कहीं बोर्ड नहीं लगा है कि नशा व्यसन मत करो, लेकिन हम जब नशा नहीं करते हैं तो जो भक्त आता वहां नशा कोई करता ही नहीं। सब समझ जाते हैं यहाँ कंट्रोल में रहने। दुनिया को सुधारने से पहले खुद को सुधारना जरूरी है। बच्चों को महान बनाने के लिए खुद को महान बनाना जरूरी है। और ये भी याद रखना, थोड़ा समय पड़ोसियों के लिए भी दीजिए। उनके साथ भी बैठकर कभी कभी प्रेम की चर्चा कीजिए। थोड़ा समय परोपकार के लिए भी निकालिए, और थोड़ा समय और धन और बुद्धि सत्संग के लिए भी निकालिए। कमाया हुआ धन किसका बचता है? विदेशों में जा करके लोग धन खर्च करते हैं। विदेशों में लोग जा करके क्या क्या करते हैं मैं मुंह से कह नहीं सकता, लेकिन तुम धन्य हो जो घोग सम में रह करके गेहूं और धान उगा करके, भैंस पाल करके, थोड़ा धन बचा करके सत्संग में लगाकर, गुरुदेव को बुलाकर ज्ञान की गंगा बहा रहे हो। तुम महान हो उन लोगों से जो अरबपति हैं और पतन के लिए विदेश में जाते हैं, और तुम तो अपने उत्थान के लिए, क्षेत्र के उत्थान के लिए, बिहार को सुधारने के लिए थोड़ा सा धन बचाकर सत्संग में लगाते हो। तुम्हारी महिमा तुम ही जानते हो, मैं वर्णन करूं तो भी वर्णन हो नहीं सकती है। ऐसे भक्तों को बार बार व्यास गादी धन्यवाद देती है, नमन वंदन करती है कि आपकी कमाई की एक बूंद से लोगों का कल्याण हो रहा है। पैसा कितना कमा लिया है, लेकिन परमार्थ में एक कौड़ी नहीं लगाया, धर्मार्थ में 1 रुपया नहीं लगाया, सेवार्थ में 1 पैसा नहीं खर्च किया।
तो कबीर साहब कहते हैं, दिया ना खाता ना किया पाया ना मंदिर भया उजार, मर गए सो मर गए बाचे बाचन हार। किसी को दिया भी नहीं और खुद ठीक से खाया भी नहीं और मर गए। जो धन बचा ठेलुहा लोगों ने बांट लिया। इसलिए 10वां और 13वीं और 16वीं पलही ये हो ना हो, अपनी जिंदगी में ही सत्संग करा दो, उसमें 10वां 13वीं पिंडदान सब हो गया उसी में। हाँ, तुम्हारे मरने के बाद आटे के लोढ़ा बनाकर वहां गया जी में लोग डालने जाते हैं। मरे तुम यहाँ हो, फूके गए हो खेत में और आटा के गोला वहां फेंक रहे हैं गया जी में, और हड्डी फेंक रहे हैं हरिद्वार में। तुम्हारी हड्डी भी यहाँ नहीं रह सकती घोग सम में, वो भी हरिद्वार हम डाल देंगे गंगम कि उधरे बही चली जाए, और हरिद्वार हम डालेंगे गंगम, फिर बिहार में आएंगी वो। इसलिए याद रखना, कोई पिंडदान करे ना करे, तुम अपने जीवन में ही भक्ति करो, खुश रहो, ज्ञान सुनो, आनंदित रहो, मगन रहो, लगन में लगे रहो, और श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया ये गीत गाते रहो। गीत गाते रहो, गुनगुनाते रहो, बोलो। काम करते रहो, गीत गाते रहो, मुस्कराते रहो, गुनगुनाते रहो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। गर लगन सच सदगुरु से लग जाएगी, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। थोड़ा समय गुरु दर्शन के लिए भी निकालो। कभी नेपाल बॉर्डर कबीर धाम भी आओ, गुरु के पास बैठो, गुरु का आश्रम भी देखो। महबूब की हर चीज महबूब होती है, गुरुदेव की हर चीज पूज्य होती है। आश्रम का भी दर्शन करिए। सुच सुंदर आश्रम निरखे हर से राजीव नयन, सुंदर आश्रम का दर्शन करो। अलग अलग स्थान का भी अलग अलग महत्व होता है। तीर्थों में सत्संग सुनो, उसका अलग प्रभाव है। घोग सम में कोसी नदी के तट पर बसे हुए गांव में सत्संग सुनो, इसका अलग प्रभाव है। यहाँ डबल प्रभाव है, क्योंकि ग्राम देवता लोग हैं और नदी के तट पर यह सत्संग हो रहा है। कोसी नदी की धारा बह रही है, कछुआ पुल पार करके तुम आते हो। पहले तो चचरी का पुल था, वो चचरी बोलते, उसमें डर लगता था। मेरी गाड़ी उस समय स्कॉर्पियो थी, उस पर चढ़ाया था, मैं कांप गया था कि कहीं गाड़ी सहित राम राम सत्य ना हो जाए। वो चचरी का पुल इधर उधर हिलता था, तो मैं बार बार यही पूछता था, पुल बन गया कि नहीं बना। तो लोग बोले कछुआ पुल है। तो हमने कहा, अरे ये सीमेंट वाला पुल कब बनेगा? सरकार को थोड़ा घोग सम गांव पर भी दया करना चाहिए, और कछुआ पुल हटाकर अगली बार आऊं तो सरकार को यहाँ सीमेंट वाला पुल बना देना चाहिए, ताकि लोग स्पीड से पार हो।
कभी कोई मिल जाएगा सरकार का आदमी तो बोल भी दूंगा मैं उसको। हैं 2-4 लोग, एक राम कृपाल यादव है, मिनिस्टर हुआ है, वो मेरा प्रिय भक्त है। पता नहीं वो किस विभाग का मंत्री बना ये नहीं मालूम है। एक विधानसभा अध्यक्ष है प्रेम कुमार, वो भी प्रिय भक्त है। उसको बोलूँगा कि दुनिया भर के पुल बनाता है लेकिन एक पुल बना दे घोघसम वाला। मेरे को जाना पड़ता है वहाँ, कहीं कछुआ पुल लुढ़क गया तो मेरा क्या होगा। हाँ, वास्तव में सरकार के लिए बाएं हाथ का खेल है, हमारे आपके लिए तो बहुत बड़ा काम है। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। सबको तिलक लगाया जा रहा है, श्रद्धा से तिलक लगाइए। ये हिंदू धर्म का चिन्ह है, भक्ति का प्रतीक है। और तिलक की थाल में आरती का भी दर्शन कीजिए और श्रद्धा हो तो तिलक की थाल में अपनी दक्षिणा को भी डालिए। उससे आपको शांति भी मिलेगी और मनोकामना भी पूर्ण होगी। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। मीरा कृष्ण के सम्मुख खड़ी है और मीरा गा रही है कि हे श्याम, हे कृष्ण, मेरी चुनरी को रंग दो। जिसको मीरा चुनरी कह रही है उसको कबीर साहब चदरिया कह रहे हैं। और कबीर साहब ने कहा है, झीनी झीनी रे बीनी चदरिया, राम नाम की बीनी चदरिया। दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। झीनी झीनी रे बीनी चदरिया, राम नाम की ओढ़ी चदरिया। कबीर साहब कहते हैं ये जीवन रूपी चादर मिली है, इस चादर में दाग नहीं लगना चाहिए। ये चादर तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये जिंदगी की चादर बेदाग रहना चाहिए। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। कृष्ण ने पूछा, हे मीरा, कैसा रंग चढ़ाऊं? मीरा ने कहा कि ऐसा रंग चढ़ाइए कि रंग कभी उतरे ना। ऐसा रंग दे रंग ना छूटे। ऐसा रंग दे, सब गुनगुनाइए, डूब जाइए, कहीं जाना है तो भी मत जाइए। प्रोफेसर साहब उठिए मत, बैठे रहिए, पूरा रंग दूं, आधा रंग चढ़ा है अभी। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। कैसे रंगना है? ऐसा रंग दे रंग नाही छूटे। ऐसा रंग दे रंग नाही छूटे। चाहे सारी उमरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी
रंग दे चुनरिया। रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। भगवान कृष्ण ने मीरा से पूछा, मीरा किस रंग में रंग दूं? मीरा कहती है, हे प्रभु आप स्वयं बताओ किस रंग में रंगोगे? कृष्ण ने कहा, लाल रंग रंग दूं, हरे रंग में रंग दूं? परमात्मा नी सृष्टि में बधारे बधारे हरो रंग छे। गुजरात में कहावत छे, भगवान नी सृष्टि में हरो रंग बधारे छे। ये मैं गुजराती बोल दिया आपसे, क्योंकि मैं 19 प्रदेशों में जाता हूँ तो 19 प्रदेशों की थोड़ी थोड़ी भाषा बोल देता हूँ। कभी कभी बिहार की भी बोल देता हूँ। अभी बोला था ना गच देना तो ऐसे वहाँ पर भगवान की सृष्टि में हरा रंग बहुत है। हरी घास, हरी फसलें, हरी पत्तियाँ, हरे वृक्ष। भगवान ने कहा हरे रंग में रंग दूं मीरा। मीरा ने दुखी होकर कहा कि न लाल में रंगाऊंगी न हरा रंगाऊंगी, तो कौन सा रंग चाहिए? तो देखो मीरा क्या गा रही है। लाल ना रंगाऊं मैं, हरी ना रंगाऊं, लाल ना रंगाऊं मैं, हरी ना रंगाऊं। अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया। अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। श्याम पिया बहुत सुंदर रंग दे चुनरिया। हे श्याम, ना तो मैं लाल रंग में रंगाऊंगी ना हरे रंग में रंगाऊंगी। कृष्ण ने कहा तो फिर मैं तो आप अपने रंग में रंग दो, मुझे दुनिया का रंग नहीं चाहिए। ये दुनिया का रंग तो बेकार रंग है। हे प्रभु आप अपना रंग चढ़ा दो और ऐसा रंगो कि दुनिया कितना ही धोबी बन करके धोए पर ये रंग उतरे ना। भक्ति का रंग ऐसा चढ़ना चाहिए, किसी के बहकाने से भी आपके भक्ति का रंग हल्का नहीं होना चाहिए। कोई कितना तर्क कुतर्क करे, टीका टिप्पणी करे, लेकिन आपके भक्ति के रंग में कमी नहीं आनी चाहिए। टीका टिप्पणी तो करना अज्ञानी लोगों का काम ही है, उनके पास और कोई काम ही नहीं है। कुछ लोगों का तो धंधा यही है, किसी का गुणगान नहीं करते, वो सबकी निंदा करते रहते। भगवान की भी निंदा। कितने लोग राम भगवान में, कृष्ण भगवान में, कबीर में भी कमी निकालते रहते। अपने बाप में भी कमी निकालते हैं, माँ में भी कमी निकालते हैं, बस खुद में कहते कि मैं परिपूर्ण हूँ, मैं बिल्कुल फिट हूँ। अहंकारी है। हर नेता में कमी निकालते हैं, नेताओं की बहुत निंदा करते हैं और खुद नेता बने तो पूरा चुनाव हार जाएंगे, लेकिन दूसरों नेताओं के ऊपर बहुत टीका टिप्पणी, ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं। तो आओ ना बनो नेता, तुमको ठीक कर दे फिर हम लोग। हाँ, फालतू बकवास। नेताओं को भी धन्यवाद दीजिए। राजनीति में बहुत थकान आती है। राजनीति बहुत कठिन पथ है। देखने में लगता है वहाँ बहुत लड्डू हैं, वहाँ लड्डू नहीं है,
वहाँ बहुत मेहनत है, रात दिन जागना भागना, नींद हराम हो जाती, खाना पीना भी टाइम बेटाइम हो जाता है। जो 20 साल राजनीति कर लेता है तो शुगर की बीमारी उसको गिफ्ट में मिलती है कि ले लो शुगर, चले जाओ। बहुत कठिन है राजनीति। नेताओं को भी धन्यवाद दीजिए, अफसरों और कर्मचारियों को भी धन्यवाद दीजिए, अच्छे साधुओं को भी धन्यवाद दो। सब साधुओं की निंदा करते रहना। यहाँ लाखों साधु है, एक दो साधु कोई गलती भी किया हो या न किया हो, या फंसाया गया हो या फंस गया हो, उसको छोड़ो, लेकिन बाकी अच्छे साधुओं का गुणगान करो। इन्हीं स्त्रियों में लक्ष्मी जैसी स्त्रियां भी हैं, याद रखना, सबकी निंदा मत करो। कितनी ऐसी स्त्रियां हैं जो पतिव्रता है, अपने पति को ही दिल में बसाया है, देवी स्वरूपा है। कितने पुरुष ऐसे हैं जो पत्नी व्रता है, अपनी पत्नी के अलावा वासना की दृष्टि से किसी को देखते नहीं, केवल अपनी पत्नी से ही बस संतुष्ट रहते। ऐसे पुरुषों की भी थोड़ा प्रशंसा कीजिए। सबकी निंदा करने की आदत जिनकी हो जाती है, वे लोग स्वयं बुराइयों से भर जाते। कबीर साहब कहते हैं, वाणी के 3 अवगुण होते हैं, गाली देना, निंदा करना और झूठ बोलना। कितने लोग तो फालतू झूठ बोलते रहते हैं, वो झूठ बोलने से छकते ही नहीं, बहुत झूठ बोलते। तुम पूछोगे क्या कर रहे थे, तुरंत झूठ बोल देंगे। स्नान कर रहे थे तो स्नान नहीं बताएंगे, वो बताएंगे खेत में गए थे। अरे स्नान भी बता दोगे तो क्या बुराई है। झूठ अनावश्यक बोलना महापाप है। झूठ तब बोलना चाहिए जब किसी के प्राणों की रक्षा हो रही है। तुम्हारे झूठ से तो झूठ बोल दीजिए। झूठ वहाँ बोलना चाहिए जहाँ लोग झूठ बोलकर तुमको झूठ में फंसा रहे हैं, तो उनके झूठ को काटने के लिए तुम झूठ बोल दो। कांटा को निकालने के तुम भी कांटा उठा लो, लेकिन अपनी पत्नी से भी झूठ, पति से भी झूठ, बेटा से भी झूठ, जानवरों से भी झूठ, गुरु से भी झूठ, झूठ में झूठ, इतना झूठ, कितना झूठ, जितना झूठ, दिन भर झूठ, रात भर झूठ, और झूठ है झूठ में मर गए। ये सब धर्म न दूसरे सती समाना, सेवा धर्म कठिन जग जाना। सेवा, यदि उन्नति करना चाहते हो तो सेवा शुरू कर दो। सबसे पहले अपने माता पिता की सेवा करो। यदि साधु बन गए हो तो अपने गुरु की सेवा करो। सेवा का मतलब ये नहीं कि पैर भी दबाते हो। सेवा का मतलब है अच्छा घर बनाओ ताकि अच्छे घर में माता पिता रहे। अच्छी गाड़ी लाओ, कार में बिठाकर उनको सत्संग में ले जाओ। कंधों पर लाद करके तीर्थों की स्नान करवाया था श्रवण कुमार ने अपने अंधे माता पिता। तुम कंधे पर मत लादो, ये ढोंग मत बनाओ। तुम तो बस कार में बिठा कर ले जाओ और सत्संग के तीर्थ में अपने माता पिता दादा दादी को स्नान कराता। मैं एक बार राजस्थान में सत्संग कर रहा था, हर साल करता हूँ, तो 20 साल पहले की लगभग बात है। झालावाड़ जिला जो वसुंधरा राजे सिंधिया का जिला है, उसी जिले में सत्संग था। बकानी तहसील। आयोजक थे पुरुषोत्तम घाटिया, गिरिराज घाटिया, दिनेश घाटिया, रामचंद्र घाटिया, भैरूलाल घाटिया, ये सब घाटिया परिवार। घाटिया मतलब गुप्ता बोलते हो। तो एक आदमी
कि कार ऐसे खड़ी होती थी साइड में, पर्दा हटाकर कार का गेट खोलकर वो बूढ़ा आदमी कार में बैठकर और मेरी ओर देखता रहता था, सुनता रहता। तो मैं एक दिन कुछ नहीं बोला, 2 दिन नहीं बोला, तीसरे दिन पूछा ये कौन आदमी जो कार से उतरता नहीं? बोले ये हमारे काका जी है। तो हमने कहा काका ये उतरता क्यों नहीं? बोले उतर ही नहीं पाता है, ना बैठ पाता है। हम लोग गोद में लेकर कार में बिठा दिए, पर इसकी श्रद्धा बहुत थी कि मैं भी चलूँगा, सत्संग सुनूंगा और मैं भी दर्शन करूँगा। तो ऐसी जगह कार लगाया हूँ, सीट पर बैठे बैठे दर्शन कर रहा है। तो हमने कहा कि तुम तो श्रवण कुमार हो। बोले हम श्रवण कुमार हैं, हम अपने काका को, काकी को, दादा को, दादी को, पिता को, माँ को, बूढ़ों को कार में बिठा के सत्संग सुनवा देते। इतनी उन्नति करो कि घर में कार हो, इतना ज्ञान सुनो कि घर के हर सदस्य में संस्कार हो, और इतनी भक्ति करो कि किसी के मन में अहंकार ना हो, और इतना विवेक जागृत करो कि जिंदगी बेकार ना हो। समझ गए? अहंकार ना हो, संस्कार हो, घर में कार हो, जिंदगी बेकार ना हो, और सुंदर मकान भी हो। अपनी बुद्धि 2 चीजों में लगाइए, नंबर 1 उन्नति में, नंबर 2 भक्ति में। भक्ति से शांति मिलेगी, उन्नति से संपत्ति मिलेगी, संपत्ति से अच्छा घर मिलेगा, अच्छी गाड़ी मिलेगी, और शांति से सुख और चैन मिलेगी। इसलिए हमेशा दिमाग को बिजी रखना चाहिए, उन्नति में बिजी रखो। हम लोग संत हैं फिर भी हर समय बिजी रहते हैं, व्यस्त रहें और मस्त भी रहें। जो खाली रहते हैं वो बुराइयां सोचना शुरू कर देते हैं। इसलिए खाली मन शैतान का घर होता है। खाली मत रहिए, काम कीजिए। मेरे गुरुदेव ने कम से कम 150-200 वृक्ष लगाए हैं आश्रम में। गड्ढा भी उन्होंने खोदा, वृक्ष भी लगाया, खाद भी डालते रहे, गोबर की सिंचाई भी करते रहे, पूरा बगीचा तैयार कर दिया 3-4 एकड़ में। तो मैंने कहा गुरुदेव ये सब क्यों करते हो? बोले ये करना चाहिए, खाली रहोगे दिमाग में गुस्सा बहुत आएगी, और खाली रहोगे मन खुराफात करेगा। फिर सब्जी उगाते थे हमारे गुरुजी, 1 बीघा में सब्जी खुरपी से। मैं भी कभी कभी जुट जाता था, पर वो कहते थे तुम दूसरा काम करो, लेकिन बिजी रहना चाहिए सबको, क्योंकि संसार के लिए तुमने क्या किया। जब से जन्म हुआ है हम इस दुनिया में सब कुछ ले रहे हैं, रोड पर चल रहे हैं, लेकिन कितनी रोडें हमने बनाया? कोई नहीं। पुल पे निकल रहे हैं, कितने पुल हमने बनाए? कोई नहीं। ट्रेन में बैठ रहे हैं, कितनी ट्रेनें हमने चलवाए? कोई नहीं। बस में बैठ रहे हैं, कितनी बसें हमारी चल रही? कोई नहीं। तो क्या बचपन से भोजन खा रहे हैं, लेकिन हमने भोजन का इंतजाम किया? कोई नहीं। कपड़ा हम पहन रहे हैं बचपन से ही, मरेंगे तो भी कफन पहनेंगे, लेकिन हमने कितना कमाया? कुछ नहीं। चश्मा लगा रहे हैं, लेकिन हमने क्या किया? कुछ नहीं। इसलिए याद रखना, इस दुनिया से सब कुछ तुम लेते हो तो दुनिया को देना भी सीखो। जो दे सको तभी दुनिया के ऋण से उऋण हो जाओगे, अन्यथा दुनिया के तुम याद रखना कर्जदार रह जाओगे। कर्ज को मिटाना है तो फर्ज पूरा करिए। किसी ने रोड बनाई है तब उस पर हम आए, अब कम से कम तुम भी कुछ तो करो, कम से कम रोड को खोदो ना, इतने तो कर दो। कितने लोग तो रोड बनाने का काम नहीं करते, रोड खोदने का काम करते हैं, खोद देते हैं उसको। और कितने लोग क्या क्या करते हैं, हंसी भी आती है। कुछ अच्छा ना कर सको तो कम से कम बुरा ना करो। माता पिता ने तुमको जन्म दिया, तुम्हारा मलमूत्र उठाया, तो कम से कम बुढ़ापे में जब माता पिता बुजुर्ग हो जाए तो उनकी सेवा भी कर दो, उनके ऋण से उऋण हो जाओ।
भक्ति भी करो। माता पिता तब खुश होते हैं जब उनकी संतान चरित्रवान होती है। माता पिता तब खुश होते जब उनकी संतान परिश्रमी होती, आलसी नहीं होती। और माता पिता को तब आनंद आता है जब बच्चा उनका विकास करता है। माता पिता जब खुश होते हैं जब उनका बच्चा सत्संगी होता है, शाकाहारी बनता है, दारू नहीं पीता है और बच्चा देवी देवता जैसे बेटा बेटी रहते हैं, तो माता पिता का दिल गदगद हो जाता है। फिर आधी रोटी में भी वो जिंदा रह सकते हैं। लेकिन याद रखना, तुमने धन तो कमाया लेकिन मांस मछली अंडा मुर्गा शराब ना मालूम दुनिया की कितनी खुराफात, बेविचार, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, पापाचार सब कुकर्म कर डाले, तो माता पिता को टेंशन रहती है कि ये तो पूरा राक्षस पैदा हो गया। राक्षस बनकर नहीं जीना है, देवी और देवता बनकर के जीना है। खाई कबाब शराब सरोजा, निश दिन पर नारिनी कहाँ खोजा। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन से करवा वही सेवा। जिनके यस आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सम प्राणी। बाल कांड में भवानी जी ने शिव जी से प्रश्न पूछा है, रामायण का प्रसंग है कि हे भगवान, सती जी कभी अपने पति का नाम नहीं लेती थी, भगवान कहती थी। और शंकर भगवान अपनी पत्नी का नाम नहीं लेते थे, देवी कहते थे। और कलयुग के पति पत्नी एक दूसरे का नाम लेकर दिन भर चिल्लाते रहते हैं, कोई मर्यादा नहीं है। मेरा एक शिष्य कह रहा था, मैंने कहा तेरे गुरु का क्या नाम है? बोले मैं बोल नहीं सकता। तो हमने कहा क्यों नहीं? बोले गुरु इतने महान हैं, हम बार बार नाम नहीं लेते, बस मेरा गुरु गुरु है, बस ठीक है। कौन है? बोले आप हो गुरु, लेकिन नाम बार बार नहीं लेते, बस महान। सती जी हमेशा कहती थी भगवान, पार्वती जी भगवान कहती थी। पति में भगवान का रूप भी देखो, अपनी पत्नी में देवी का रूप देखो। ये जितने देवी देवता की तुम पूजा करते हो ना, वो तो करो या कम करो, लेकिन तुम्हारे घर ही में जो देवी देवता हैं, इनको जरा समझ तो लो कि ये देवी देवता है। तुम इनको देवी देवता ही नहीं मानते। कितने लोग तो अपनी पत्नी को बोलते ये चुड़ैल है, और कितने लोग, कितनी स्त्रियां अपने पति को कुछ कुछ बोलती भूत है, पूरा भूत, भूत प्रेत। ऐसे मत बोलो, पति तो पति है, वो भूत नहीं है। और पत्नी तो देवी है। याद रखना, 33 करोड़ देवी देवता कैसे हुए? ये नर नारी ही देवी देवता के रूप में माने गए। सतयुग में सभी नर नारी देवी देवता के समान रहते थे। कलयुग में धीरे धीरे लोग राक्षस हो। तो राक्षस के लक्षण क्या है? खाई कबाब शराब सरोजा, निश दिन पर नारिनी कहाँ खोजा। कबाब कहते मांस को, जो मांस खाता है। सरोजा माने जो अंडा खाता है, सरोजा माने अंडा। और जो शराब पीता है, मछली खाता है। मछली बहुत गंदी होती, कभी मत खाना। और शराब मत पीना, वो सड़ा कर ही शराब बनती, बहुत बदबू आती शराब में, कभी मत पीना। पीना है तो मैं बताऊं वो चीज पी लेना, मैं बता देता हूं। पीना है, क्या पीना है? जो पानी पी लो, दूध पी लो, फलों का रस पी लो, 1 चम्मच घी पी लो, लेकिन शराब नहीं पीना है। दारू राम 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 छोड़ देना है।
मांस मछली राम 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 छोड़ देना है, अंडा राम 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 छोड़ देना है। आलू खाइए, आलू बंडा खाइए, और दाल चावल सब्जी रोटी खाइए। देखिए निस्दिन पर नारिन कहां खोजा, और जो दिन रात पराई स्त्रियों की खोज में रहता है, शंकर भगवान कहते वो राक्षस है। एक पत्नी व्रत, एक पति व्रत का पालन करें। एकादशी व्रत, पूर्णिमा व्रत, मंगल व्रत, ये व्रत वो व्रत, अमावस्या व्रत, सभी व्रत एक पत्नी व्रत एक पति व्रत में समा जाते हैं। इसलिए याद रखना, साधु के लिए सबसे बड़ा व्रत है ब्रह्मचर्य व्रत, दूसरा कुछ नहीं, ब्रह्मचर्य व्रत। जब से साधु बने हो, किसी माता बहन को स्पर्श मत करना। छूना मना है, छुआ तो नहीं, छूना मत। शुद्ध वो साधु हंस रहा, छूना मना है। माता बहन में देवी का रूप देखो, मां का दर्शन करो। मातृवत परदारेश पर द्रव्येश लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेश यह पश्यत सा पंडिता। साधु वह है जो हर नारी में मां का रूप देखता है, दूसरे के धन में मिट्टी का ढेला और पत्थर का रूप देखता है, और अपनी आत्मा के समान दुनिया की समस्त आत्माओं को देखता है। उसी को महान संत कहते हैं, और वही सबके जीवन में बसंत लाता है और दुखों का अंत करता है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, आज के आनंद की जय। साधु बन गए, साधु लंगोटी का पक्का होना चाहिए। और दुनिया के सभी साधुओं से मैं कह रहा हूं कि साधु बनो तो साधुनी के साथ मत रहो, फिर दासी मत रखो। जब तुम अपना घर छोड़ दिए, माँ बाप को छोड़ दिए, गांव छोड़ दिए, जिला छोड़ दिए, प्रदेश छोड़ दिए, रिश्तेदारों को छोड़ दिए, सबको छोड़ दिए, अपनी पत्नी छोड़ दिए, शादी भी नहीं किए, तो अब ये कहां से ढूंढ के लाए हो सुनीता देवी को? चोर कहीं का। ढोंगी साधु शंख बना घूमता है। साधु पुरुष साधु को किसी स्त्री को दासी बनाकर नहीं रखना चाहिए। याद रखना, और साधु को कोई नशा भी नहीं करना चाहिए। साधु में एक ही नशा होना चाहिए, वो नशा है वैराग का नशा, त्याग का नशा, ब्रह्मचर्य का नशा, तप का नशा, संयम नियम का नशा, और सत्संग का नशा, भक्ति का नशा, सेवा का नशा। यही नशा होना चाहिए। अगर ये नशा चढ़ गया, वो साधु की कभी दुर्दशा नहीं हो सकती है, दुर्दशा नहीं हो सकती। कितना नकली साधुओं ने असली साधुओं को भी बदनाम कर डाला। चोट्टा कहीं का फालतू काम करता है। जिसका मन नहीं रुकता है, गृहस्थ बन जाइए, गृहस्थ आश्रम में जाइए, सदगृहस्थ बन जाइए, भक्ति करो, पत्नी पत्नी प्रेम से रहो, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को जन्म दो, और साधु महात्मा को तमाकू भी नहीं खाना चाहिए। कथा सुनाने वाले सभी लोग पूरी दुनिया के सुन ले। व्यास गादी पर बैठकर कथा कर रहे हो, सामने भगवान की मूर्ति रखी है, ये तमाकू खाकर कथा कहना, गुटखा खाकर कथा कहना, पुड़िया खाना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना,
ये शोभा नहीं देता है। जिस मुख से भगवान की कथा कह रहे हो उस मुख से अब सिगरेट बीड़ी पुड़िया गुड़ाकू कैसे खा रहे हो? शर्म नहीं लगती है? बोलते हो मैं कथा व्यास हूं और बोलते हो व्यास गादी पर कोई और बैठ नहीं सकता, मैं ही बैठ सकता, तमाकू थूकूंगा। उधर कथा व्यास गादी से मैं बैठूंगा। जो तंबाकू नहीं खाता है, नशा नहीं करता है, ब्रह्मचर्य से रहता है, उससे बड़ा कोई पंडित नहीं, उससे बड़ा कोई ब्राह्मण नहीं। जो जितेंद्रिय है वो ब्राह्मणों का ब्राह्मण होता है। इसलिए उसको व्यास गादी पर बैठकर सबकी प्यास बुझाना चाहिए। ये क्या लफड़ा पाल रखा है बकवास। पुराणों में ब्राह्मण की परिभाषा बताई गई है। जितेंद्रिय धर्म परा स्वाध्याय निरता शुचि काम क्रोधो वसो यस्य तम देवा ब्राह्मणम विदु समो दमस्तपः शौचम शांति आर्जवम ज्ञान विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञाना दग्ध कर्मणम तमाहु पंडितम बुधा। जो जितेंद्रिय है वो ब्राह्मण है। जो धर्म प्राण है, धर्म के काम करता, धर्म के पथ पर चलता, वो ब्राह्मण है। स्वाध्याय निरता है, जो आत्म कल्याण के अध्ययन में रत है, लीन है, डूबा है अध्यात्म में, वो ब्राह्मण है। शुचि, जो अंदर बाहर से पवित्र है, जिसका मन पवित्र है, वाणी पवित्र है, जीवन पवित्र है, चरित्र पवित्र है, कर्म पवित्र है, वो ब्राह्मण है। जितेंद्रिय धर्म परा स्वाध्याय निरता शुचि काम क्रोधो वसो यश, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को बस में कर लिया है, देवता लोग उसको ब्राह्मण कहते हैं। और देवता लोग इस प्रकार के ब्राह्मण के ऊपर पुष्पों की वर्षा करते हैं, वो ब्राह्मण होता है। ये फालतू बकवास मचा रखी है दुनिया में, कचकच पैदा कर दिया। याद रखना, छत्री वह है जो सबके ऊपर छतरी की तरह छाया करता है, सबकी रक्षा करता है। अगर कोई यादव परिवार का व्यक्ति सबकी रक्षा करता तो वो छत्री है। किसी परिवार का व्यक्ति जितेंद्रिय है तो वो ब्राह्मण है। और याद रखना, शूद्र का मतलब जो पूर्ण शुद्ध है वही शूद्र है। शूद्र और क्या होता है? जो शुद्ध है वो शूद्र है। और बनिया का मतलब जो व्यापार करे, बिजनेस करे और धन कमा करके 50% धन जन जन की सेवा में समर्पण करे, वही वैश्य होता है। और कौन वैश्य है? अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप वैश्य का काम कर रहे हो। आप ज्ञान चर्चा कर रहे हो तो ब्राह्मण का काम कर रहे हो। आप सबकी रक्षा कर रहे हो तो क्षत्रिय का काम कर रहे हो। आप मेहनत करके, भक्ति करके शुद्धता को प्राप्त कर रहे हो तो आप शूद्र का काम कर रहे हो। इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, यहूदी, पारसी, ये कोई किसी के यहाँ जन्म लेने से नहीं होता है। वास्तव में हर व्यक्ति तो मानव है, हर व्यक्ति इंसान है और हर व्यक्ति महान बन सकता है। इसमें कोई नहीं। जाति पाति मत मजहब का जहर फैलाने वालों ने इंसान को टुकड़े टुकड़े कर डाला। आज आदमी आदमी का दुश्मन बना हुआ है। हिंदू मुसलमान को देखना नहीं चाहता है। मुसलमान जेब में छुपा के चाकू लेकर घूम रहा है कि हिंदू मिल जाए तो गर्दन काट दूं। और पारसी सोचता है इनको सबको पारसी बना दूं। यहूदी सोचता है इन पर बम डाल दूं, बेईमानों को मार दूं। और ईसाई सोचता है सबको क्रिश्चियन बना दूं। क्यों बना दोगे क्रिश्चियन सबको तुम? चोर कहीं के। जो है बनने दो उसको। अरे इंसान बनाओ, महान बनाओ, देवी बनाओ, देवता बनाओ, इनको चरित्रवान बनाओ। ये बनाने का काम नहीं कर रहे हो। हिंदू को मुसलमान बना रहे हो, किसी को क्रिश्चियन बना रहे हो, नौटंकी कर रहे हो। इनको महान बनाओ, भक्त बनाओ, जो कि इनका जीवन सुखी हो सके। इनको ज्ञान दो, भक्ति दो, इनको गुण दो, ये महान बने, सुखी रहे। वो काम कोई नहीं कर रहा। वो काम केवल तुम्हारा गुरु कर रहा। ज्ञान देने। बोलिए सदगुरु भगवान की जय, असंग देव भगवान की जय।